बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अकबर है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले हम ट्रम्प के इलेक्शन की। ट्रम्प की जीत हो चुकी है, ट्रम्प इलेक्शन जीत चुका है अमेरिका में। और बहुत सारा आपने प्रोपेगेंडा देखा होगा, हालांकि इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं थे, अमेरिका में थे। और जब बात होती थी ना इमरान खान को निकालने की, तो उनको बड़ी तकलीफ उठती थी। जितने भी हमारे बेगैरत किस्म के सोहेल उड़ाइज जैसे बेहंगम जिस्म वाले जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स बने हुए हैं, बाद में जी इनको बहुत दुख हो रहा है, बड़ी तकलीफ में है, बड़े आंसू निकल रहे हैं, बल्कि खून के आंसू आ रहे हैं इनको कि ट्रम्प जीत गए। जैसे आपको याद है कि एक बड़ा ट्वीट वायरल हुआ था, उमर चीमा, एक लिबरल और बेगैरत सहाफी है पाकिस्तान का, उसने जी ट्वीट किया था, इफ आई वर एन अमेरिकन आई वुड वोट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प को टैग किया उसमें, मतलब इसको लगा कि ये अमेरिकन को कन्विंस कर लेगा। मतलब कितना बड़ा मजाक है, इसको लगा कि ये ट्वीट करेगा तो अमेरिकन जो है वो वोट नहीं देंगे। खैर उसने अपना ओपिनियन दिया, लेकिन बड़ा एक घटिया किस्म का सहाफी है ये। और अफसोस की बात यह है कि इसके साथ भी वही हुआ जो आज सहाफियों के साथ हो रहा है, लेकिन आज ये खामोश बैठा है। ट्रम्प की जो मैं आपको बताऊं कि मैं ट्रम्प का कोई फैन बॉय नहीं हूं बिल्कुल भी, लेकिन मैं ट्रम्प को एक बेहतर आदमी समझता हूं। क्यों? क्योंकि वो सच बोलता है, वो बेगैरत नहीं है। आपको याद होगा कि जब बाइडेन इलेक्शन जीता था ना, तो पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। जो अब इलेक्शन हुआ है, जिसका कल रिजल्ट है, ये नहीं, इससे पिछला इलेक्शन जो था, जो बाइडेन जीता था, पाकिस्तान में एक बड़ा बाइडेन की बड़ी एक अच्छी इमेज बनाई जा रही थी। वो क्यों बनाई जा रही है, वो आपको समझ आई? ये मीडिया किन के हाथों में है? बल्कि अब तो मीडिया है ही उनका, किसी के हाथ में नहीं है ही उनका। जितने भी बड़े बड़े चैनल है ना, ये उन्होंने अपने फ्रंट मैन्स के थ्रू ले लिए हुए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ो ना, तो ट्रम्प बहुत देर बाद एक अमेरिकन एक प्रेसिडेंट आया जिसने कोई जंग स्टार्ट नहीं की। ओबामा को देखो आप, जॉर्ज बुश को देखो, भुट्टो को भी जब इन्होंने लटकाया था ना, जब फांसी दी थी, उसके बाद जो सोवियत यूनियन के साथ, जो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जो ऑपरेशंस हुए, पाकिस्तान ने अमेरिकन का साथ दिया। भुट्टो को उतारना उसी का था, पार्ट ऑफ द प्रोसेस था। फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ को भी जो उतारा था ना मुशर्रफ ने, वो भी इन्हीं चीजों का था हिस्सा। ठीक है, बहुत सारे लोग, ये मुझे भी अभी ये चीजें समझ आ रही, क्योंकि जब नवाज शरीफ को उतारा था, मैं तो बहुत छोटा था। बहुत सारे लोग जो भी ये वीडियो भी देख रहे होंगे, वो भी उस टाइम मेरी एज के होंगे, या शायद मुझसे थोड़े से समझदार हो। उस टाइम पे मैं तकरीबन 5-6 साल का था तब, तो तब समझ नहीं आती थी पॉलिटिक्स। लेकिन ये अब समझ आने लगी है जब इमरान खान को उतारा था। तो उसके बाद आपको याद होगा, जब पहले नवाज शरीफ को उतारा था, तो तब क्या हुआ था कि अफगानिस्तान की वॉर स्टार्ट होगी, 9/11 हो गया, और इराक में जो हुआ आप सबके सामने है। और हम लोग तो सिर्फ नाम की मुसलमान कंट्री हैं। और आपने देखा होगा कि जो लिबरल जो है ना, लेफ्टिस्ट लिबरल जो है पाकिस्तान के, उन्होंने रोना डाला हुआ है कि जी डेमोक्रेसी की डेथ है। ये जो अब हो रहा है पाकिस्तान में, ये क्या ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी क्या होती है? आप कभी इनसे सवाल करो, इनको पता ही नहीं है डेमोक्रेसी। ये भी सिर्फ, असल में ये इनमें से कोई भी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता है। बस पकड़ दकड़ हो रही है मुखालिफ की। देखिए डेमोक्रेसी क्या होती है कि जो मेरा मुखालिफ है ना, वो मेरे खिलाफ जो मर्जी बात करे, मैं उसके खिलाफ जो मर्जी, लेकिन एक मॉरल्स के जो कह रहे थे दायरे में रह के। ये नहीं कि मैं अब गंदी बातें शुरू कर दूं आगे। ठीक है, बेसिकली पेशेंस को अगर आपको हो, तो वो होती है डेमोक्रेसी। जो पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता होगी कभी डेमोक्रेसी। जो पाकिस्तान में, वो नाम की भी नहीं रही अब तो सबको पता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो बिलावल की कम्युनिटी जो है, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने रोने डाले में, इंटरनेट पे भी, ट्विटर पे, और हर जगह तकरीबन। इवन कि पूरी दुनिया में जितने भी लिबरल्स और लेफ्टिस्ट हैं, वो उनको तो सफ़े मातम जिसको कहते हैं ना, वो बिछा हुआ है। और पाकिस्तान में बहुत सारे, देखें पाकिस्तानी अवाम के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ट्रम्प से कोई उम्मीद मत रखो कि वो इमरान खान को निकालेगा। आपने निकालना है। ठीक है, इमरान खान ट्रम्प की वजह से अंदर नहीं है, आपकी वजह से अंदर है। क्योंकि उसको लगा कि अब टाइम आ गया है, मैं पाकिस्तानी अवाम को बताऊं कि असल में क्या हो रहा है। ठीक है, वो आपकी लड़ाई, इमरान खान को अल्लाह ने क्या नहीं दिया है कि वो उसको जेल में बैठ के डील करके, बल्कि डील करके चले जाना उसके लिए ईजी है। खैर, मैं नेक्स्ट पॉइंट पर मूव होता हूँ जी। बिलावल ने जो मीटिंग्स की थी, आपको याद होगा कि बिलावल जो है वो पाकिस्तान से बाहर ही रहता था। वो क्यों रहता था? वो अपनी लॉबी करता था वहाँ पे, और उसको लगा कि कमाला जीतेगी तो वो शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिलावल के लिए बुरी न्यूज़ है, और फिर उसको करना भी पड़ा कंग्रेचुलेट। और कुछ 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 साल पहले के अगर आप इनकी स्टेटमेंट सुने, तो बहुत ज़्यादा एंटी ट्रम्प थी। क्यों थी? एक तो ट्रम्प सबसे पहले बिलावल की कम्युनिटी के खिलाफ है, ये मैं आपको बता दूं। ट्रम्प के आने से ना, उसने जो एड देनी थी
आपको याद होगा वो एड जो आती थी पाकिस्तान को, उसने एक ट्वीट किया था कि $33 बिलियन हम पाकिस्तान को दे चुके हैं। तो वो एड कहाँ जाती थी, किनको मिलती थी? ठीक है, पता लगा आपको कि क्यों उसको बाइडन के आने पे इतनी खुशियां मनाई जा रही थी? ये बात थी। खैर, बाइडन जो है वो एक बड़ा ही शैतानी आदमी है। कमाला, आपने देखा होगा, हॉलीवुड इसको सपोर्ट कर रहा था और हॉलीवुड बिल्कुल ही सैटेनिक है। ये नहीं कि मुझे को हॉलीवुड से नफरत है, लेकिन अगर आप देखें ना इनके कितने गंदे गंदे काम होते हैं इनके बच्चों के साथ और ये सब चीज़ें, ये आपको रिसर्च करनी चाहिए इन चीज़ों पे, इन चीज़ों को सीखें। हमारे मौलवी जो है ना वो इन चीज़ों से आगे निकलती नहीं है कि ये दज्जाल जो है वो काना होगा, दज्जाल की एक आंख होगी, उसके माथे पे यहाँ पे काफिर लिखा होगा। ठीक है, तो दज्जाली निज़ाम को स्टडी करें। ठीक है, ये सोशल मीडिया इसका फ़ायदा उठाएं। और ये बाय द वे, ये सोशल मीडिया ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें ना, ये दज्जाली निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन इसको पॉजिटिवली यूज़ करना आपने। सॉरी फेसेस का मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान में जो सॉरी फेसेस बने हुए हैं, और मीडिया जो है ना उन्होंने बड़ा रोना डाला हुआ है कि ट्रंप आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ट्रंप आ जाएगा तो ये ना हो जाए। और हमारे मिनिस्टर जो हैं फॉर्मर वो भी आपने देखे हैं। और एहसन इकबाल की एक बड़ी वो वायरल हो रही तस्वीर कि उसने 2018 या 19 में एक ट्वीट किया था, तो उसने वो डिलीट कर दिया अब। मैंने चेक नहीं किया, एलिजिडली ये खबर चल रही है उसके ऊपर कि एलिजिडली उसने ये जो किया है, डिलीट किया अपना ट्वीट। अच्छा जी, नेतन्याहू ने अपना जो है ना डिफेंस मिनिस्टर जो है उसको निकाल दिया। इसराइल में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके खिलाफ भी कि इसने निकाल दिया उसको। और पाकिस्तान में ये न्यूज़ पता नहीं देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तानी मीडिया देखता नहीं हूँ। अपने आप को बड़ा अपडेट रखना चाहिए आपको इंटरनेशनल न्यूज़ पे, क्योंकि इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर। और एक और मैं आपको न्यूज़ बताऊं, ये ऑस्ट्रेलिया से है जी। ऑस्ट्रेलिया ने प्रपोज किया सोशल मीडिया बैन फॉर अंडर 16। 16 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया बैन लगाने जा रहे हैं। और मैं आपको एक और बताऊंगा जी, पाकिस्तान सऊदी डिफेंस टाइज जो है ना, वो जनरल आसिम मुनीर की वो हुई है, मीटिंग हुई है सऊदी अरब में। अब देखते हैं इसका क्या आउटकम आता है। और बहुत ज़्यादा हम सऊदी अरब के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, और ना ही दूसरी तरफ, वरना आपको पता ही है क्या होता है। तो खैर, अच्छा, ए पैक मैं आपको बताता हूँ। ए पैक जो है ना जूइश लॉबी की वो एक तंजीम है, स्ट्रेंथनिंग बाई पार्टीजन सपोर्ट फॉर द यूएस इसराइल रिलेशनशिप। ये जो है ये इसराइली अमेरिकन हैं, ठीक है, ये वहाँ पे लॉबी करते हैं। ठीक है, और तकरीबन हर जो कांग्रेसमैन उनको कहते हैं जो कि पाकिस्तान, सॉरी, जैसे हमारे वो होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनके होते हैं कांग्रेसमैन, सबके पास इनका एक बंदा होता है। ठीक है, और ये इनको कंसल्ट करते हैं हर एक चीज़ में, हर एक बात में। इवन के ट्रंप के लिए भी इन्होंने लॉबी की है, बल्कि इन्होंने दोनों के लिए की होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप जो है ना वो आके ये जंग रोक पाएगा। ट्रंप के हाथों से बाहर निकल जानी है ये चीज़। और बाइडन ने तो आपने देख ही लिया है। और अच्छा, ट्रंप की कैरेक्टर असैसिनेशन पाकिस्तान में भी चल रही है, लेकिन बाइडन के ऊपर आपने देखा कि बाइडन ओपनली सपोर्ट करता है। वो कहता है कि ठीक है, इसराइल जो है उसको दे हैव द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर कोई और बंदा कर दे जो कि किसी भी कंट्री के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, तो उसको फौरन न्यूज़ बना के जो, और इमरान खान के साथ तस्वीरें आ जाएंगी उसकी। ठीक है, ये प्रोपेगेंडा ये होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब तक इतना ही, बाकी हम कुछ बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल का भी कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी है वो भी बताएं। वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।